मेरे बर्तन भी सारे धुल गए और मैंने नाश्ता भी बना लिया है। बस चाय उबल जाए मैं सबको नाश्ता सर्व कर दूं। इसके बाद मैं तैयार होकर जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि 15 दिन से मैं रोज ही ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। अरे बहू, ये क्या, अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी? सब बाहर टेबल पर चाय का इंतजार कर रहे हैं। और पोहा पोहा तो बना दिया है ना तुमने? माँ जी, मैंने पोहा पहले ही तैयार कर लिया है और चाय भी पक गई है। बस मैं अभी सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी से लेके आ। ऑफिस मुझे जाना होता है, लेकिन मेरे घर वालों को चाय और नाश्ते की जल्दी मुझसे ज्यादा रहती है। अरे बहू, ला जल्दी नाश्ता। हाँ, देखो ना भाभी को, आज इन्होंने फिर से पोहा बना दिया। मैं पोहा नहीं खाऊंगी, ये मुझे बिल्कुल सूखा सूखा लगता है। माँ जी, आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना था, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ये पोहे बना दिए, क्योंकि मैं 15 दिन से रोज ही ऑफिस लेट जा रही हूँ। भाभी, मेरे लिए जाइए, जाके आलू के पराठे बनाइए। आपको पता है ना कि मुझे ये पोहा और नाश्ते में पसंद नहीं है। आप तो अपनी जल्दबाजी की वजह से जैसे तैसे नाश्ता बना के निकल जाती हैं। चारू, मुझे आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो तुम आज ये पोहा खा लो। कल से मैं तुम्हारी पसंद का तुमसे पूछ के ही नाश्ता बनाया करूंगी। माँ, देख रही हो ना कि भाभी कैसे मेरे लिए नाश्ता बनाने से मना कर रही है। इन्हें तो अपने ससुराल वालों की इज्जत करना भी नहीं आता है। आखिर मैं इनकी ननद हूँ, उसके बाद भी ये मुझे साफ साफ मना कर रही है कि मैं आलू के पराठे नहीं बनाऊंगी। अरे बहू, जब चारू बोल रही है कि उसको ये पोहा नहीं खाना है, तो जा ना उसके लिए जल्दी से आलू के पराठे बना दे। कितनी देर ही लगती है आलू के पराठे बनाने में। और वैसे भी बहू, नौकरी भी तूने अपनी इच्छा से ही ज्वाइन की थी, मैंने तुझे नौकरी करने के लिए नहीं कहा था। अब खड़ी रहेगी या जाएगी भी? जा जल्दी से 2 आलू उबाल के मेरी बेटी के लिए आलू के पराठे बना दे। हाँ, और क्या, कितना ही टाइम लगता है। जब मेरी बहन बोल रही है उसके लिए जाके वही नाश्ता बनाओ जो उसको खाना है। माही और चारू भी तो आलू के पराठे बना सकते हैं। जब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इन लोगों को तो बस सारा काम बहू से ही करवाना है, भले ही इस आलू पराठे की वजह से मुझे ऑफिस के लिए लेट क्यों ना हो जाए। लेकिन इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है। कुछ देर बाद अगर मैं आलू के पराठे ना बनाती तो शायद आज मुझे ऑफिस आने में लेट ना होता। 15 दिन से मैं रोज ही ऑफिस लेट आ रही हूँ। इस महीने तो मेरी सैलरी 15 दिन की आधी ही मिलेगी। अरे यार पूनम, आज तो फिर से लेट हो गई ऑफिस के लिए। आखिर तुझे हर रोज ऑफिस आने में लेट क्यों हो जाता है? अब क्या बताऊं तुझे, मेरे घर में मेरी सास ननद है, वो घर के कामों में हाथ नहीं लगाती है, इसलिए सुबह ही मुझे घर के सारे काम निपटाने पड़ते हैं। घर की साफ सफाई से लेके नाश्ता खाना तक सब मुझे बना के आना पड़ता है। उसमें भी अगर मेरी ननद को नाश्ता नहीं पसंद आता है, वो तांडव शुरू कर देती है। फिर जो वो कहती है, मुझे दोबारा से उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। अरे यार पूनम, तेरी सास बीमार रहती है क्या, तो घर के कामकाज नहीं कर पाती है? और तेरी ननद जॉब करती है क्या, जो तुझ पर ऑर्डर चलाती है? नहीं यार, मेरी सास एकदम भली चंगी है, और मेरी ननद की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। वो तो बस घर पर ही सारा दिन पड़ी रहती है, और मन होता है तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम आती है, या अपनी सहेलियों को घर पे बुला के पार्टी करती है। तो तू अपने पति से अपनी सास और ननद के बारे में क्यों नहीं बताती? वो तुझे कितना परेशान करती है। अरे यार रश्मि, इसी का तो रोना है। मेरे पति मेरी सुनते ही नहीं है, वो तो बस अपनी बहन और अपनी माँ का ही सपोर्ट करते हैं। वो मुझसे खुद बोलते हैं कि मेरी बहन लाडली है, इसलिए उसे कभी कुछ मत कहना। और हाँ, मेरी माँ का भी तुम कभी दिल दुखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कमाती है ना, तो तू एक काम कर, घर में काम वाली लगा दे। कम से कम घर की साफ सफाई वो कर दिया करेगी, तो तुझे सिर्फ नाश्ता ही बनाना रहेगा। रश्मि, मैंने अपने पति और सास से कहा था कि घर में काम वाली लगा देते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं माने। वो लोग बोले कि घर की बहू बाहर घूमे और घर में काम वाली करेगी। घर के सारे काम करना बहू का ही फर्ज होता है, इसलिए घर में काम वाली नहीं लगेगी। सभी ने साफ मना कर दिया।
काम वाली के लिए। जब तू जॉब करती है और अपने पैरों पर खड़ी है तो भला अपनी सास ननद का टॉर्चर क्यों सहती है? अगर तू ऐसे ही उनके अत्याचार सहती रहेगी ना, वो तेरे ऊपर हमेशा ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। अच्छा चल, जल्दी से अपने केबिन में चल, नहीं तो बॉस देख लेंगे तो कहेंगे एक तो वैसे लेट आई है और यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही है। हाँ ठीक है चल। कुछ दिन बाद, अभी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना है और मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े और जूते भी खरीदने हैं। पर चारू, अभी मैंने तुम्हें पिछले महीने 10,000 रुपए तो दिए थे। तुमने बोले थे कि तुमको कपड़े खरीदने हैं और जूते। इस महीने वैसे भी मेरी सैलरी आधी ही आ रही है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे घर खर्च के लिए भी मम्मी जी को 25,000 रुपए देने हैं। बहू, अगर तेरी ननद तुझसे पैसे मांग रही है तो उसे तो इतना हिसाब क्या बता रही है? अगर वो तुझसे पैसे नहीं मांगेगी तो भला किससे मांगेगी? वैसे भी मेरे बेटे का बिजनेस घाटे में चल रहा है, तो बहू तू चुपचाप से मेरी बेटी जितने पैसे मांग रही है उतने दे दे उसे। अरे आखिर उसके भी कुछ शौक हैं, तो अगर वो अपने शौक मायके में नहीं पूरे करेगी तो क्या ससुराल में जाके पूरे करेगी? ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ पैसे। अरे क्या बात है, मेरी बहन का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? भैया, अब मेरा चेहरा उतरा तो रहेगा ही ना, क्योंकि आपकी बीवी मुझे पैसे देने से मना कर रही है। क्या सोनम की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें पैसे देने से मना कर रही है? रुक, अभी मैं उसको बताता हूँ। सोनम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि मेरी बहन को कभी कुछ मत कहना, ना ही कभी उसका दिल दुखाना। अरे तुम कमाती हो तो इतने भी नखरे मत दिखाया करो। जब भी मेरी बहन पैसे मांगे ना, उसे पैसे दे दिया करो। आखिर वो अपने शौक अभी नहीं पूरे करेगी तो कब करेगी? और वैसे भी आज तुम मेरी वजह से ही इस घर में हो, और तुम क्या सोचती हो कि मैंने तुम्हारी सुंदरता पर तुमसे शादी की है? नहीं, तुम अच्छी पढ़ी लिखी थी और नौकरी कर सकती थी, बस इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी, समझी तुम? चलो लाओ इधर पैसे दो। लो चारू पैसे, और दोबारा जरूरत लगे तो भाभी से ले लेना। ठीक है भैया। आज मुझे पता चला कि मेरे इस घर में कोई भी औकात नहीं है। बस मैं इन लोगों के लिए पैसे कमाने की मशीन हूँ। मैं इस घर के लिए चाहे जो कुछ भी कर दूं, इन लोगों को दिखाई ही नहीं देता है। मुझे लगता था कि मेरे पति के दिल में मेरे लिए थोड़ा प्यार, मान सम्मान तो होगा ही, लेकिन नहीं, वो तो बस मुझे इस घर में कमाने के लिए लेके आए हैं, ताकि मैं कमाऊं और ये सारे बैठ के ऐसे खाएं। कुछ दिन बाद, आज तो मेरे ऑफिस में मेरी एक जरूरी मीटिंग है क्लाइंट से, इसलिए आज सुबह ही मैं 4 बजे उठ गई थी और मैंने जल्दी सारा काम निपटा दिया। शायद आज मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगी। अरे बहू रुक। हाँ माँ जी बोलिए, क्या हुआ? बहू तू एक काम कर, आज ऑफिस मत जा, आज ऑफिस से छुट्टी ले ले। पर क्यों माँ जी? अभी अभी तेरी बुआ सास का फोन आया था, वो हमारे घर आ रही है अपने परिवार के साथ। अब इतने सारे मेहमानों को मैं और चारू अकेले थोड़ी ना संभाल पाएंगे। तेरा घर पर रहना जरूरी है, ना कि ऑफिस जाना। पर माँ जी, आज तो मेरी एक जरूरी मीटिंग है, आप उन्हें कल आने के लिए कह दीजिए, मैं कल की छुट्टी ले लूंगी। बहू मुझे कुछ नहीं पता, तुझे आज ऑफिस नहीं जाना है तो नहीं जाना है, चाहे तू जो भी बहाना बना, तबीयत खराब होने का या कोई भी, मुझे उससे मतलब नहीं है। और हाँ, तेरी बुआ सास आज ही आएंगी, ना कि कल। मैं उन्हें फोन करके ये सब नहीं बोलूंगी। अब जल्दी से तू अपने ऑफिस में फोन कर और ऑफिस वालों को बता दे कि तू आज ऑफिस नहीं आ रही है, और जा जल्दी से किचन में खाने पीने की तैयारी कर, क्योंकि वो लोग 11 बजे तक आ जाएंगे और खाना पीना यहीं पर खाएंगे, और रात का भी खाना खा के तभी वो लोग अपने घर जाएंगे। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे जल्द ही इस नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। अभी तो मुझे सैलरी ही आधी मिलती है, और सासू माँ और ननद जी की वजह से एक दिन मुझे ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। आज आखिर इतनी जरूरी मीटिंग थी और मेरा जाना ऑफिस जरूरी था, लेकिन माँ जी ने अपना फरमान सुना दिया कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है। अब मैं क्या बहाना बनाऊं ऑफिस वालों से? मेरी सास ननद ने तो कभी ऑफिस का मुंह भी नहीं देखा, फिर इन्हें क्या पता
कि ऑफिस कैसे हैंडल करना पड़ता है। कुछ देर बाद अरे बेटा, बोल ना अपनी भाभी को जल्दी से पानी लेके आए, मेहमान कब से आके बैठे हुए हैं। ठीक है माँ, मैं अभी भाभी को बुलाती हूँ। अरे चलो बेटा, तू भाभी को क्यों बुला रही है? जा, तू ही जाके पानी ले आ। अरे बुआ, आप भी कैसी बात करती हो? जब भाभी इस घर में है तो भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ दीदी, मेरी बेटी कौन सा कहाँ कुछ गलत कह रही है। जब मेरे घर में बहू है तो भला बेटियों को काम करने की क्या जरूरत है। अरे भाभी, जल्दी से पानी ले आओ, कितनी देर लगेगी? नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहू, आज तुम ऑफिस नहीं गई? वो बुआ जी, अरे दीदी, आप आ रही थी ना, बस इसीलिए हमने इसको ऑफिस जाने से मना कर दिया। वैसे बुआ जी, मेरी भाभी ना काम करने में बहुत सुस्त है। वो जल्दी कोई काम नहीं कर पाती है। वो तो काम कछुए की स्पीड से करती है, धीरे धीरे। दीदी, मेरी बेटी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। बहू, अब यहाँ खड़ी खड़ी सबका मुंह क्या ताक रही हो? जाओ जल्दी से चाय और पकौड़े बनाकर ले आओ। बहू, इसके बाद तुरंत ही दोपहर के लिए खाना बनाना शुरू कर देना, नहीं तो खाना बनने में लेट हो जाएगा। मम्मी, ये लोग अपनी बहू के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते हैं, ऐसे ही लग रहा है देख के। बहू शांत रहो, ये तुम्हारी मामी सुन लेंगी तो बात का बतंगड़ बना देंगी। अरे दीदी, नंदोई जी और बेटा और बहू, पानी पियो सब लोग। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। शाम को, सुबह से लेकर शाम तक मैं अकेली मेहमानों को संभालते संभालते थक गई, लेकिन ना ही माँ जी और ना ही चारू ने एक बार भी मेरी काम करने में मदद की। चलो, अब रात का भी खाना मेहमानों ने खा लिया है, अब जाके आराम करूंगी। बहू, जी बुआ जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे बहू, तूने सुबह से लेकर शाम तक हमारी इतनी अच्छी खातिरदारी की ना कि अब कुछ और नहीं चाहिए। बहू, अब हम अपने घर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं तेरे लिए ये साड़ी लाई थी, तुझे दे दूं। लो बहू। अरे बहू, ये क्या, तुम सारा समय बस किचन में ही लगी रही, हमारे साथ थोड़े समय के लिए भी नहीं बैठी। अरे बुआ, बहुओं का काम ससुराल में बैठने का नहीं होता है, बल्कि उन्हें तो ससुराल में मशीन की तरह काम करना होता है। अरे चारू, तू ये कैसी बात कर रही है अपनी भाभी के लिए? आखिर तू भी तो एक लड़की है ना, कल को तू भी तो किसी के घर में बहू बन के जाएगी, तो क्या तू मशीन की तरह काम करेगी अपने ससुराल में? मुझे तो नहीं लगता है। तेरी जबान जितनी चलती है कैसी तरह, उतना तुम काम करने में तेज नहीं हो, नहीं तो आज तुम इतनी मोटी नहीं होती। और वैसे भी तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेहमानों के सामने अपनी भाभी की बेइज्जती करो इस तरह। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि तू बस अपनी भाभी की बेइज्जती ही किए जा रही है, खुद तो कोई काम सुबह से किया नहीं और भाभी के पीछे पड़ी हुई है। तुम जैसी नंदों की वजह से ही बेचारी बहुएं परेशान रहती हैं ससुराल में। मुझे तो लगता है कि भाभी ने तुझे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। चलो बहू। भाभी, आज आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से बुआ जी ने मुझे इतना कुछ सुनाया, इसका बदला मैं आपसे लेके ही रहूंगी। और हाँ, अभी ये बात मैं भैया और मम्मी से भी बताती हूँ। अरे सोनम, तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत अब ठीक है ना? क्योंकि लोग बोल रहे थे कि कल तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तू ऑफिस नहीं आई। अरे यार, तू चुप क्यों है? बता ना मुझे, क्या हुआ था कल जो तू ऑफिस नहीं आई? रश्मि, अब तुझे क्या बताऊं? कल मेरे घर मेहमान आ रहे थे तो सासू माँ ने मुझे बोला कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, चाहे जो भी बहाना बनाओ, लेकिन तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। बस इसीलिए कल मैं ऑफिस नहीं आई थी। क्या? जब तेरी सास और ननद घर पर ही रहते हैं तो क्या वो मेहमानों की सेवा पानी नहीं कर सकते हैं? उसके लिए तुझे ऑफिस से छुट्टी करा दी उन लोगों ने। बहुत ही निर्दयी है तुम्हारी सास और ननद। उन्हें पता भी है कि कल तेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसके बाद भी। रश्मि, मैं घर के सारे काम करती हूँ और नौकरी भी करती हूँ, उसके बाद भी मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मेरी सास ननद और मेरे पति मेरी जरा सी भी वैल्यू नहीं करते हैं। उन लोग को लगता है कि घर की सारी जिम्मेदारी बहू की होती है, उन्हें तो बस मेरे पैसों से ऐश करना है।
मेरे पति, मेरी सास और मेरी ननद सब मेरे पैसों पर ही डिपेंडेंट है। उसके बाद भी घर का सारा काम वो लोग मुझसे ही करवाते हैं। मैं उन लोग के लिए मुफ्त की नौकरानी और चलता फिरता एटीएम हूँ। अरे यार सोनम, तूने ही उन सबकी आदत खराब करके रखी है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना कि आखिर तू कब तक उनके अत्याचार सहेगी। जब तक तू बिना कुछ बोले ये सब सहती रहेगी, उन सबको पैसे देती रहेगी, तब तक वह सब तेरा इस्तेमाल ऐसे ही करते रहेंगे और तुझे घर की मुफ्त की नौकरानी समझते रहेंगे। लेकिन रश्मि, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मजबूर हूँ। अगर मैं घर में पैसे नहीं दूंगी तो घर में रोज क्लेश होगा। वो लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे उस घर में। सोनम, घर में क्लेश तो अभी भी हो रहा है ना। तू काम भी कर रही है और घर का खर्च भी उठा रही है और रो भी तू ही रही है। सोनम, तू अपने ससुराल वालों को पैसा देना बंद कर दे, फिर देख वो सब कैसे रोते हैं। और सोनम, हो सके तो तू बोल देना कि तू अब यहाँ नहीं रहेगी, अपने मायके चली जाएगी रहने के लिए। फिर देखना वो सारे कैसे तेरे आगे पीछे नाचने लगेंगे। सोनम, शायद तू ये एकदम सही कह रही है। मुझे पहले ही चेत जाना चाहिए था इसके लिए। लेकिन चलो, देर से ही सही, अब मैं इन लोग को सबक सिखा के रहूंगी। अगर मैंने इन लोग को सबक नहीं सिखाया ना, ये लोग मिलके मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। ठीक है सोनम, तो फिर आज से ही तुम मजबूत इरादे के साथ अपने मिशन पर लग जाओ और अपने ससुराल वालों को पैसे देना बंद कर दो। फिर देखना कैसे तेरी सास, ननद और तेरा पति तेरे आगे गिड़गिड़ाने लगेंगे। ठीक है रश्मि? अरे बहू, आ गई तुम ऑफिस से? बहू जाओ, सिंक में कुछ बर्तन पड़े हैं, उनको धो के रात का खाना तैयार कर दो। माँ जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए आज खाना मैं नहीं बना पाऊंगी। ये क्या, आज बहू के तेवर इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? आज से पहले उसने ऐसे कभी मना नहीं किया कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे उसकी कितनी तबीयत क्यों ना खराब हो। अगले दिन, भाभी मुझे 10,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना है। मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं। भाभी, मुझे 3 दिन के बाद ही पैसे चाहिए, तो आप पैसों का इंतजाम कर लेना, क्योंकि हमें उसके अगले दिन ही ट्रिप पर जाना है। चारू, आज से और अब से मैं तुम्हारा ये बेहिसाब खर्च नहीं उठा पाऊंगी, समझी तुम? अगर तुम्हें फिजूल खर्ची करनी है ना, तो खुद कमाओ और खुद उड़ाओ। अब से मैं अपनी कमाई सोच समझ कर ही खर्च करूंगी। भाभी, आप बाहर जाके नौकरी क्या करने लगी हैं? आपके तो पर निकल आए हैं। मम्मी देखो भाभी को मुझे पैसे देने से मना कर रही है। बेटा, देख रहा है ना तू अपनी बीवी को कि किस तरह से तेरी बहन से वो बात कर रही है और पैसे देने से भी मना कर रही है। सोनम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को पैसे देने से मना कर रही हो? आखिर वो मेरी इकलौती और लाडली बहन है, तुम ऐसे कैसे उसे पैसे देने से मना कर सकती हो? हाँ अमित, साफ साफ सुन लो, अब से मैं तुम्हारी बहन को 1 रुपया भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चारू की फिजूल खर्ची से बहुत तंग आ गई हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता उसकी ये फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची? भैया, क्या मैं फिजूल खर्ची करती हूँ? बाहर घूमना फिरना और अपने शौक पूरे करना कब से फिजूल खर्ची हो गई? बेटा, तेरी बीवी 4 पैसे क्या कमाने लगी, इसको तो घमंड हो गया है, तभी तो ये अपने पैसों का इतना घमंड दिखा रही है हम सबको। माँ जी, घमंडी मैं नहीं बल्कि आप सब लोग हैं, तभी तो इस घर में मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत है तो बस मेरे पैसों की, ना कि मेरी। सोनम, सुबह सुबह घर में फालतू का ड्रामा मत करो। तुम ये ड्रामा करके क्या दिखाना चाहती हो? मैं बस आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, ना कि आप लोगों का चलता फिरता एटीएम। मुझे भी इज्जत चाहिए होती है, मुझे भी मान सम्मान चाहिए होता है, मुझे भी आराम चाहिए होता है। अगर मैं बहू हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मशीन हूँ। मैं भी हाड़ मांस की ही बनी हूँ, मैं भी थकती हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं। अरे भाभी, आपका तो हमने ये बदतमीजी वाला रूप कभी देखा ही नहीं था। आप तो बहुत बड़ी बदतमीज औरत हैं। बदतमीज मैं नहीं चारू, तुम हो, तभी तो इतनी फिजूल खर्ची करती हो, क्योंकि कभी तुमने मेहनत से पैसे नहीं कमाए, तो फिर तुम्हें उसकी वैल्यू क्या पता
कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। मैं सुबह से लेकर जाकर शाम तक ऑफिस में काम करती हूँ, उसके बाद मुझे महीने की सैलरी मिलती है और सैलरी मिलते ही तुम उन पैसों को उड़ाने लग जाती हो, क्योंकि तुमने कोई मेहनत थोड़ी ना की होती है उन पैसों के लिए। बहू, अगर तू अपनी कमाई इस घर में नहीं देगी, हम लोग ऊपर नहीं खर्च करेगी, तो निकल जा मेरे इस घर से। तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ चारू, तुम अभी के अभी मेरे इस घर से चली जाओ। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी कौन सा तुम लोग के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने मुझे खुद ही कह दिया कि यहाँ से जाने के लिए। मैं आज ही और अभी यहाँ से चली जाती हूँ, तुम्हारा घर छोड़ के। अरे ये क्या हो गया? भाभी तो लगता है सचमुच घर छोड़कर जाने वाली है। लग रहा है वो अपना सामान लेने गई है। अगर भाभी सचमुच इस घर से चली जाएंगी तो फिर घर के खर्चे कौन उठाएगा? भैया तो कुछ कमाते नहीं है, उनका बिजनेस तो हमेशा घाटे में ही रहता है। भाभी के जाने के बाद तो हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। वैसे भाभी गलत तो नहीं बोल रही है, मैं बहुत फिजूल खर्ची करती हूँ, शायद मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। नहीं नहीं, मुझे भाभी को रोकना होगा और मम्मी और भैया को समझाना होगा कि भाभी को इस घर से ना जाने दे, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हम सब रोड पर आ जाएंगे। माँ और भैया, आप दोनों ने बिना बात का बतंगड़ बना दिया और भाभी को इस घर से जाने के लिए क्यों बोल दिया? भैया आप तो कुछ कमाते नहीं हो, अगर भाभी यहाँ से चली जाएंगी तो भला हमारा खर्चा कौन उठाएगा? हम लोग तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। माँ, भाभी कुछ गलत नहीं कह रही है, हम लोग तो बस उनके पैसों से मतलब रखते हैं, उनसे तो कभी हम मतलब नहीं रखते हैं, ना ही उन्हें कभी हम मान सम्मान देते हैं इस घर की बहू होने का। बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, तेरा भाई तो एक नंबर का निकम्मा है। बहू ही तो है, जब से शादी करके इस घर में आई है हमारे खर्चे उठा रही है। जा रही हूँ मैं, अब संभालो तुम लोग अपना घर, जिसको मर्जी आए फिजूल खर्ची करो, जिसको मन आए सारा दिन बेड पर लेट कर आराम करो, मुझे अब कोई मतलब नहीं है तुम्हारे इस घर से। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज ये बैग छोड़िए। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं ही गलत थी और मैंने जो कुछ आपसे बोला ना वो गुस्से में बोला। प्लीज भाभी ऐसे घर छोड़कर मत जाइए, आज से मैं कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। मुझे भी समझ में आ गया है कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन मैं पैसे पानी की तरह बहाती थी। भाभी मुझे आपकी मेहनत की वैल्यू समझनी चाहिए कि आप कितनी मेहनत से पैसे कमाती हो। भाभी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं 1 रुपया भी फालतू का बर्बाद नहीं करूंगी, ना ही घूमने फिरने में, ना ही ये अपने रोज रोज के शौक पूरे करने में। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो हमने तुझे इस घर को छोड़ के जाने के लिए कहा। आखिर तू हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत। अगर तू इस तरह से घर छोड़कर जाएगी तो समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। बहू प्लीज हमें माफ कर दो और ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से ही मैं देख रही हूँ कि आप सबने बस मुझे इस घर का एटीएम समझा है और साथ में मुफ्त की नौकरानी। अब मुझसे सहन नहीं होता ये सब और मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया आप सबको। अरे बहू, अब से हम तुझे इस घर की बहू समझेंगे। अरे बहू नहीं, हम तो तुझे अपने घर की बेटी समझेंगे आज से। और बहू, आज से मैं और चारू मिलके घर का सारा काम कर लेंगे ताकि तू ऑफिस टाइम से आ जा सके। आखिर हम दोनों माँ बेटी घर में ही तो रहते हैं, तो तुझे घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस आराम से ऑफिस आ जा और तू जो कहेगी आज से हम लोग वही मानेंगे। तू जैसा कहेगी हम लोग वैसा ही करेंगे। प्लीज बहू, ये घर छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। हाँ सोनम, माँ और चारू एकदम सही कह रहे हैं, आज से ये दोनों घर का सारा काम कर लेंगी। और हाँ, तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। और आज तक मैंने जो तुम्हें पत्नी होने का मान सम्मान नहीं दिया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन आज से इस घर में बहू होने का तुम्हारा पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, ये हम लोग तुमसे प्रॉमिस करते हैं। और सोनम, आज से ही मैं भी कोशिश करूंगा कोई नौकरी ढूंढने की, ताकि इस घर के खर्चों का मैं भी थोड़ा बहुत हिस्सा दे सकूं। ठीक है,
अगर तुम लोग सुधरने के लिए तैयार हो तो मैं तुम लोग को एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन 15 दिन आप लोगों का मैं ट्रायल लूंगी। अगर आप लोग ठीक ढंग से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है सोनम, तुम जैसा चाहो, हम तैयार हैं। हाँ बहू, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। हाँ भाभी, आप हमारा 15 दिन का ट्रायल ले लीजिए, फिर उसके बाद ही आप फैसला कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं अभी घर छोड़कर नहीं जाती हूँ। लगता है आ गए सारे लाइन पर। अगले दिन ला ला ला। अरे क्या बात है सोनम, आज तो टाइम के पहले ही ऑफिस आ गई और बड़ी चहकती हुई से आ रही है, गाना साना गाते हुए, और चेहरे पे रौनक भी कुछ अलग ही लग रही है आज। क्या बात है, रौनक तो होगी ही चेहरे पे। आखिर तेरे आइडिया ने काम कर दिया और मेरी जिंदगी बदल दी। अरे क्या कह रही है तू, मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार, तूने ही कहा था ना कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ तू आवाज उठा, तो मैंने उठा दी आवाज। मैंने अपनी सास, ननद और पति से बोल दिया कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, तो सारे मेरे कदमों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे कि घर छोड़कर मत जाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। अरे यार, मुझे उनको देख के तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक पल में वो मेरे सामने इस तरह गिड़गिड़ाने लगेंगे। और फिर क्या, मैं मान गई। मुझे भी तो यही सब चाहिए था कि वो सब मेरी इज्जत करे। मैं कौन सा घर छोड़ के जाना चाहती थी, मैं तो वहीं रहना चाहती थी। लोगों ने मुझे मेरा खोया हुआ मान सम्मान दे दिया, और तो और अब तो मेरी सास ननद मुझे घर का कोई काम भी नहीं करने देती है, सारा काम वो दोनों करते हैं। और तो और मेरे पति भी अब सुधर गए हैं, मेरी बात भी सुनते हैं, और अब तो वो नौकरी भी ढूंढ रहे हैं अपने लिए। कह रहे हैं कि मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ ताकि घर के खर्चों में थोड़ा हिस्सा दे सकूं। नहीं, अब मेरे घर में सब अच्छा हो गया है, अब मैं बहुत खुश हूँ। चल सोनम, ये तो अच्छा हुआ कि तेरे ससुराल वाले सुधर गए, नहीं तो बेचारे भूखे मरते अगर तू ससुराल छोड़कर चली जाती तो। तूने एकदम सही कहा।